तो आप ये सोच सकते हैं कि सलमान खान जो है क्या वो 5 करोड़ रुपए नहीं दे सकते, और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई उनसे ये 5 करोड़ रुपए क्यों मांगेगा। अब आप ये देखिए कि कनाडा में खालिस्तानियों की हत्या से लेकर मुंबई में बाबा सिद्दीकी और पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराने में लॉरेंस बिश्नोई का नाम कैसे आया, और लॉरेंस बिश्नोई जेल में नजरबंद होकर भी अपने गैंग को कैसे ऑपरेट कर रहा है। आज सोचने वाली बात जरा यह भी है, आप भी ये सोचिएगा कि वो साबरमती जेल में बंद है और जेल में रहते हुए भी वो कैसे इतने लोगों की हत्याएं करवा रहा है, कैसे अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है, कैसे वो जेल में रहते हुए अपने वीडियोस बना लेता है। आप सोचिए कि उसके गुर्गे जो हैं वो तो बाहर आकर इंटरव्यू दे ही रहे हैं, जो थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया। लॉरेंस बिश्नोई भी जेल में बैठे बैठे मीडिया को इंटरव्यू देता है, जेल में बैठे बैठे अपने वीडियोस बनाता है और लगातार जो उसे संदेश देना होता है वो दे देता है। कैसे? लॉरेंस बिश्नोई 31 साल का है और उसका जन्म पंजाब के फजिल्का में हुआ था, और बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि वो पंजाब में छात्र राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनना चाहता था एक जमाने में। वर्ष 2010 में जब लॉरेंस बिश्नोई ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, तब पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के उम्मीदवार ने उसे हरा दिया था, और इस हार से लॉरेंस बिश्नोई इतना निराश हुआ कि उसने गैंगस्टर गोल्डी बराड़, लखप्रीत, इंद्रप्रीत और एक और गैंगस्टर करणी के साथ मिलकर उस उम्मीदवार के पैर तोड़ दिए थे। जिस उम्मीदवार ने चुनाव में इसे हराया, उस उम्मीदवार के पैर इसने तोड़ डाले थे। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और कुछ दिन जेल में रहने के बाद फिर उसे जमानत मिल गई। फिर वर्ष 2011 में लॉरेंस बिश्नोई ने फिर से छात्र संघ का चुनाव लड़ा और इस बार वो चुनाव में जीतकर डीएवी कॉलेज के छात्र संघ का अध्यक्ष बन गया। लॉरेंस बिश्नोई की ख्वाहिश थी कि पंजाब के सभी कॉलेजों में उसकी पार्टी के छात्र नेता अध्यक्ष बने, और इसके लिए उसने खून खराबे का सहारा लिया, और यही खून खराबा उसकी महत्वाकांक्षा और उसे अपराध की दुनिया में यह महत्वाकांक्षा ले आई। छात्र राजनीति के दौरान हत्या की कोशिश, अपहरण और रंगदारी के मामले में जब जब लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई, तब तब वो नए नए गैंग्स के संपर्क में आता चला गया, नए नए गैंगस्टर्स उसके दोस्त बनते चले गए और उसका अपराध का दायरा तेजी से बढ़ता चला गया। और आज वो पिछले 1 साल से गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, जहां उसे एक अंडा सेल में नजरबंद करके रखा गया है। अंडा सेल में नजरबंद करके सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है, आतंकवादियों को रखा जाता है, और उसी तरह का व्यवहार, उसी तरह की सजा इस लॉरेंस बिश्नोई को भी दी गई है। लेकिन आप सोचिए, इस सब के बावजूद कनाडा कहता है कि उसके यहां खालिस्तानियों की हत्याएं लॉरेंस बिश्नोई करवा रहा है। भारत में बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोप लॉरेंस बिश्नोई पर लग रहे हैं। सलमान खान को धमकाने के आरोप इस पर, इसके गैंग पर लग रहे हैं। एनआईए के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 700 लोग हैं, जिनमें ज्यादातर शार्प शूटर हैं। इनमें भी 300 से ज्यादा शार्प शूटर अकेले पंजाब से आते हैं। तो ये पंजाब का एक बहुत बड़ा गैंग बन गया है। इसके अलावा कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़, सचिन थापन, अनमोल बिश्नोई, विक्रमजीत सिंह, काला जेठड़ी और काला राणा भी अब लॉरेंस बिश्नोई के साथ काम करते हैं, और इन सभी गैंगस्टर्स ने नेताओं की तरह ही अपना एक गठबंधन बना लिया है। तो जैसे आपने देखा होगा, राजनीति में कई पार्टियां मिलकर एक गठबंधन बना लेती हैं। बड़ी पार्टी, छोटी पार्टी, अलग अलग जातियों की पार्टियां होती हैं, अलग अलग धर्मों की पार्टियां होती हैं, अलग अलग राज्यों की पार्टियां होती हैं, और फिर ये पार्टियां चुनाव से पहले गठबंधन कर लेती हैं और फिर चुनाव लड़ती हैं। अब ये जो गैंगस्टर्स हैं, अपराधी हैं, इनके जो गैंग हैं, ये भी अब आपस में गठबंधन कर रहे हैं। कोई गैंग पंजाब में बहुत मजबूत है, कोई राजस्थान में बड़ा मजबूत है, कोई महाराष्ट्र में बड़ा मजबूत है। इन सब के अपने अपने इलाके बटे हुए हैं, इन सब का अपना अपना एक एक्सपर्टीज है, और जो जिस हिसाब से सुपारी मिलती है, ये सारे लोग आपस में गठबंधन करके फिर उस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं।
आरोप है कि जेल के कर्मचारी और कई बार बड़े बड़े पुलिस अफसर भी इन गैंगस्टर्स को जेल से ऑपरेट करने में इनकी मदद करते हैं। और सोचिए, जब लॉरेंस बिश्नोई पंजाब और राजस्थान की जेलों में बंद रहते हुए भी बड़े बड़े टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे सकता है, तो वो जेल में भ्रष्ट अधिकारियों को खरीद के क्या क्या नहीं कर सकता। और जिस इंटरव्यू की हम बात कर रहे हैं, इसका मोहाली अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया था और इस इंटरव्यू के होने के बाद जेल के कई अफसरों की भूमिका की जांच अब भी चल रही है। अदालत ने कहा कि जेल में रहते हुए, सजा काटते हुए एक इतना खूंखार अपराधी आखिर इंटरव्यू दे कैसे सकता है? उसके पास फोन कहां से आया, इंटरनेट कहां से आया, कैसे उसने जेल से बैठकर लाइव इंटरव्यू कर लिया? किसी ने सोचा ही नहीं। और आज हमने उसी साबरमती जेल से आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जहां बैठकर लॉरेंस बिश्नोई आज भी जैसे चाहे वैसे अपनी इच्छा के मुताबिक लोगों को धमका रहा है, सलमान खान को डराने की कोशिश कर रहा है, हत्याएं करवा रहा है और अपना नाम बड़े बड़े अखबारों में पढ़कर, हेडलाइंस में पढ़कर पूरा मजा ले रहा है। महाराष्ट्र की जानी मानी शख्सियत बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड का जो मामला है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उसका एक कनेक्शन गुजरात के साथ भी जुड़ता हुआ दिख रहा है। जो सक्की सुई है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग पे गई है और उन्होंने जो है सोशल मीडिया में पोस्ट भी किया था। अभी हम जो है वो साबरमती मध्यस्थ जेल में है, जहाँ पे एक विशेष सेल में लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया हुआ है। साल 2023 के अप्रैल महीने में गुजरात एटीएस को ये कस्टडी दी गई थी। उसके बाद एनआईए का जो ड्रग्स केस चल रहा है, उसी विशेष कोर्ट में उसका केस चल रहा है और वही इसीलिए वो साबरमती जेल में जो है वो बंद है। पुलिस सूत्रों की माने तो उसे वहां पे रखा गया है साबरमती जेल में, क्योंकि ये साबरमती जेल का एक स्पेशल सेल है, अंडा सेल जिसको बोला जाता है। उसके अंदर लॉरेंस है, उसके साथ और कोई आरोपी जो है वो नहीं है और कोई कैदी वहां पे नहीं है, सिर्फ लॉरेंस अकेला रहता है। अभी की जो बात है उसके मुताबिक कोई भी एजेंसी ने अभी संपर्क नहीं किया है और अभी लॉरेंस गुजरात की जेल में है। ना ही उससे कोई पूछताछ की गई है, ना ही उससे अभी तक कोई मिलने आया है। अहमदाबाद से कैमरामैन जयमीन के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक। तो हमारे संवाददाता जहां खड़े थे, उस बड़ी सी दीवार के पीछे साबरमती जेल है और उसी दीवार के पीछे कहीं लॉरेंस बिश्नोई भी बैठा होगा। और कौन जानता है, हो सकता है वो वहां टीवी चैनल्स भी देखता हो, अखबार भी पढ़ता हो और वो जानता हो कि बाहर उसके बारे में क्या बात हो रही है। और अपने आप को हर जगह हेडलाइन में देखकर आज वो काफी खुश होगा और बड़ा एंजॉय कर रहा होगा। बड़े दुख के साथ आज ये कहना पड़ता है कि हमारे देश में सोशल मीडिया पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सैकड़ों फैन पेज बन चुके हैं और लोग लॉरेंस बिश्नोई का महिमा मंडन करके उसमें अपना आदर्श ढूंढ रहे हैं। और इस गैंगस्टर के वीडियो से युवाओं को प्रभावित किया जा रहा है, उसे देशभक्त बताया जा रहा है। और यह ठीक वैसा ही है जैसे हमारी फिल्मों ने एक जमाने में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का महिमा मंडन किया था। लेकिन चाहे अपराधी किसी भी धर्म का हो, किसी भी विचारधारा का हो, कोई कातिल किसी भी धर्म का हो, किसी भी विचारधारा का हो, हम यही कहेंगे कि यह गलत है। और लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधी हमारे युवाओं के लिए कभी भी आदर्श और नायक हो नहीं सकते। अपने युवाओं से भी हम आज ये कहना चाहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के बहुत सारे वीडियोस आप तक पहुंचते होंगे सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक पर आते होंगे, आपके व्हाट्सएप पर आते होंगे, जहां वो देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें भी करता है कई बार। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जिंदगी, आपका जीवन भी, पूरा जीवन अगर जेल के पीछे, सलाखों के पीछे बीते, तो फिर आप उसे फॉलो कीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करें, इस देश के लिए कुछ अच्छा करें, तो फिर आपको क्या काम नहीं करना है, किसकी तरह नहीं बनना है, तो वो है लॉरेंस बिश्नोई। आखिर में हम यही कहना चाहेंगे, लॉरेंस बिश्नोई ने बहुत कोशिश की कि वो सलमान खान को डरा दे, लेकिन सलमान खान को अभी तक डरा नहीं पाया। सलमान खान के डरने के कोई सबूत दिखाई नहीं देते। सलमान खान को जो करना है वो कर रहे हैं। सलमान खान आज भी शूटिंग कर रहे हैं, शूटिंग पर निकले हैं। और जिस दिन बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उस दिन भी सलमान खान बाबा सिद्दीकी को देखने के लिए खुलेआम इस पूरी धमकी के बावजूद अस्पताल पहुंचे। उसके बाद अगले दिन बाबा सिद्दीकी के घर भी गए, उसके बाद आज अपनी शूटिंग पर भी गए। कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई ने 5 करोड़ रुपए मांगे हैं,
5 करोड़ रुपए सलमान खान के आधे दिन की कमाई है, चाहे तो अभी दे दें 5 मिनट में। और लॉरेंस बिश्नोई भी इस 5 करोड़ रुपए का क्या करेगा? इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिनके बारे में हमारे देश के लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन कोई तो है जो इस सब के पीछे है और जो चाहता है कि लॉरेंस बिश्नोई को लोग अपना हीरो मानने लगे।